ओम श्री गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। अध्याय 8। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती। शिरडी में मोहिद्दीन तंबोली नाम एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाकार परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख गरीबों का अल्लाह भाई। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष के छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहेब था, के दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कृति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहेब चंदोलकर, केशव चिंदाबर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तमाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिससे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा सा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। वे एक कोपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंकार, इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारते थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। अब हम आगे सुनते हैं बाबा ने जल से तेल को कैसे बदल दिया। तो अब सुनिए, जल का तेल में बदलना। बाबा को उजाले से बड़ा ही प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक उसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नृत्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से भी कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाह गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल मल
उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः टीन पाट में उगल दिया और वहीं तौलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सदा व्यवहार करने को चेताया। अब आगे चलते हैं नकली गुरु जौहर अली। जौहर अली कैसे नकली गुरु थे, इसके बारे में बहुत ही लोगों ने कुछ अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन हम आपको सही बताते हैं। मोहिदीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता से आया था। वह श्री वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें और कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालुजन उसके पास आने लगे और उनका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य ही बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, उनका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का कारण बताया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देख वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। फिर वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ जब शिरडी आए थे, उससे 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमतः 10 से 12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा ज्ञानी थे। अनेक लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर वैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य, अब वह दूर हो चुका था। धन्यवाद।